नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिलों में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 3 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर से 2 और दुर्ग से 1 नया मरीज स्वाइन फ्लू का मिला है। प्रदेश में 200 के करीब स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है और राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 199। 112 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर स्वाइन फ्लू का खतरा देखने को मिल रहा है। तो 112 एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। प्रदेश में 200 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या और राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 199। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर से 2 और दुर्ग से 1 मरीज मिला है। प्रदेश में 200 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच गई है। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 199 हो गई है। तो वहीं 112 एक्टिव मरीजों का हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, देखा जा रहा है कि स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तकरीबन 200 आंकड़े पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम और उमस भरी गर्मी की वजह से स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि पिछले 2 महीने में तकरीबन ये संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। जो स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं तो पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 199 तक के पहुंच गई है। इनमें से 112 है अभी एक्टिव बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। और लेकिन राहत की बात यह है कि जो पिछले दिनों आंकड़े जारी किए गए उसमें 1 सितंबर में केवल 3 ही केस मिले हैं, जिनमें रायपुर से 2 और दुर्ग से एक केस मिलाकर के 3 केसेस की जो पुष्टि है वो स्वास्थ्य विभाग ने की है। और बताया ये जा रहा है कि अभी जो राजधानी रायपुर है वो अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है स्वाइन फ्लू का। यहाँ पर मरीजों की संख्या 114 तक पहुंच गई है, जिनमें 72 जो मरीज हैं अभी एक्टिव बताए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो ज्यादा उम्र के बीमार लोग हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन के साथ ही संक्रमितों की संख्या भी बढ़ सकती है। लिहाजा जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो एहतियात बरतने की सभी को जरूरत है, क्योंकि स्वाइन फ्लू का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। करीब 200 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 199 जो मरीज हैं वो सामने आ चुके हैं और 112 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर भोपाल से है, जहां पर एमपी में स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू की गई। 5वीं तक के बच्चों का बस्ता 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क नहीं होगा। 9वीं 10वीं के बच्चों के बस्ते का वजन 4.5 किलोग्राम होगा। सभी स्कूलों का अपने नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का लगाना होगा चार्ट। कंप्यूटर नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान की कक्षाएं लगानी होंगी बिना पुस्तकों के। सप्ताह में 1 दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाना होगा। तो ये तमाम जो नियम है, पॉलिसी है, वो लागू किए जाने की बात कही गई है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर एमपी में स्कूल बैग पॉलिसी पर नए सिरे से लागू होगी। और ये इसलिए भी है क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा सिलेबस होता है और उसके चलते किताबों का जो भंडार है वो बढ़ जाता है, बैग का बोझ बढ़ जाता है। छोटे छोटे बच्चे भारी बस्ता उठाकर स्कूल जाते हैं, आते हैं, और इसके चलते 5वीं तक के बच्चों का बस्ता 2.5 किलो से ज्यादा नहीं किए जाने का पॉलिसी जारी की गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रंजना जुड़ गई है। रंजना, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे काफी भारी भरकम बैग लेकर स्कूल आते जाते हैं और इससे काफी थकान भी होती है। रेनू, अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये जो बदलाव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही किया गया, क्योंकि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो
लागू की गई है और इसी दिशा में लगातार जो बदलाव हैं वो अब हर सिरे से देखने को मिलेंगे, जिसमें यही है कि कैसे बच्चों के ऊपर जो स्कूल बैग है, जो प्रेशर है वो कम किया जाए और जो कैरिकुलम एक्टिविटीज हैं उसमें बच्चे पारंगत हों, खास करके जो अगर जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उसमें बच्चे बहुत ज्यादा आगे निकले। इसी को लेकर अब लगातार ये जो बदलाव है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे रेनू, और इसी के तहत जो स्कूल बैग का जो वजन है वो लगातार कम करने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इसी के तहत जो न्यू स्कूल बैग पॉलिसी है वो भी लागू की गई है, जिसमें हर क्लास के हिसाब से स्कूल बैग का जो वजन है वो तय किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि बच्चों को एक दिन बिना स्कूल बैग के कक्षाओं में आना होगा, स्कूल पहुंचना होगा। और ये जो बदलाव है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही किया गया है, क्योंकि जब बच्चे एक दिन जो वोकेशनल कोर्सेस के लिए पूरा दिन व्यतीत करेंगे तो ऐसे में उनको जो स्कूल बैग है वो लाने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं या फिर डांस जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नैतिक शिक्षा जैसे करियर को अपनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से जो डिवाइडेशन है वो किया गया है और होमवर्क भी उनको 2 घंटे का दिया जाएगा तो कभी 1 घंटे का दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से जो बदलाव है वो किए गए। लेकिन यहाँ पर जो रेनू सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे पहले भी स्कूल बैग को लेकर जो नियम है वो तय किए गए थे 3 से 4 साल पहले, लेकिन स्कूल बैग के वजन में कहीं से कोई भी बदलाव नहीं आया था। अगर अभी 1 से 1.5 महीने पहले की बात कर ली जाए तो बच्चे स्कूल बैग का जो उनका वजन है वो ज्यों का त्यों बना हुआ था और बच्चों को खासी परेशानियां भी सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से बदलाव किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो नियम कायदे हैं वो तय किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, क्या बच्चों को स्कूल बैग के बढ़ते वजन से वाकई राहत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका और रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि देखना ये भी है